स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। 9th क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास का 13 चैप्टर है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसमें सबसे पहले 13.1 एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट आउट करना है हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ, ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और इनके फॉर्मूलेज वगैरह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब जिसे हम घन भी कहते हैं, घन डायग्राम अगर हम देखें तो ये इसका बेसिकली डायग्राम होता है और इसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं आपकी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम साइड की क्यूब करते हैं। साइड की क्यूब का मतलब है साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है ये भी समझ लीजिए। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी फिगर है, कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हमें कोई चीज़ फिल करनी है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको वॉल्यूम कहते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ फिल करनी है, भरना है, तो वो वॉल्यूम है। और एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है इसके बाहर कोई चीज़ कवर करनी है, हमें बाहर कोई भी चीज़ जैसे पेंट करना है, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया हो गया। हमें वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया। वॉल्यूम को हम आयतन भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसका एडवांटेज ले सके, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कमेंट कर रहा हूँ। आयतन मतलब किसी भी आकृति के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर हम कोई चीज़ भर रहे हैं तो वो आयतन निकालना है हमें। कई बार क्वेश्चन में बताया नहीं होता कि हमें आयतन निकालना है कि यानी वॉल्यूम फाइंड करना है कि सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि वॉल्यूम का मतलब होता है फिल करना, उसके अंदर हम कुछ भर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड, हिंदी में आप बोलते हैं भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। दूसरा जो फॉर्मूला है इसका वो है आपका सरफेस एरिया। पहले लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे हम। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू साइड का स्क्वायर का मतलब हुआ कि साइड को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी 4 इंटू साइड आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, सरफेस एरिया। लेटरल क्या होता है कि ये जब आप ऊपर, इसके लेफ्ट, इसके राइट में जब आप करेंगे कोई भी चीज़ कवर करेंगे पेंट, तो वो सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया यानी इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे आप, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है आपका वो आपका है ओनली सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यानी ये आयतन हो गया, ये पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए। 3 फॉर्मूले हो गए, क्यूब के हो गए। एक और चीज़ हमें इसमें पूछी जाती है, वो होती है इसका डायगोनल, यानी इसका विकर्ण निकालना हो। आप विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड की स्क्वायर और साइड की स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे हम तो 3a स्क्वायर है तो इसका रूट a बाहर आ जाएगा 3, a रूट 3 यानी साइड इंटू रूट 3, ये इसका डायगोनल विकर्ण आ गया। तो ये 4 फॉर्मूले हैं बेसिकली हमारे क्यूब के हैं, ठीक है। तो ये क्यूब के ये 4 चीज़ें हैं, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूले होने चाहिए क्लियर, तभी आप ये चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद आप क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड इधर देख लेते हैं हम दूसरी तरफ। क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड को हम घनाभ कहते हैं, हिंदी में घनाभ कहते हैं। इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। और हाइट 3 चीज़ें होती हैं। लाइक रूम हो गया आपका, कमरा हो गया, तो ये कमरे को आप घनाभ कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले वॉल्यूम यानी वही आयतन, और आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा, और एक होगा आपका इसका ओनली सरफेस एरिया
और सरफेस एरिया के लिए आपका 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होगा आपका फॉर्मूला। और एक इसका डायगोनल निकालना है आपको। डायगोनल निकालने के लिए आपको लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और एक और चीज़ इसमें निकालना होता है आपको, क्या, अगर आपको इसमें सीलिंग का एरिया और फ्लोर का एरिया निकालना हो, सीलिंग और फ्लोर का एरिया यानी एल इंटू बी, आपको पता है ये रेक्टेंगल शेप होती है आपकी, यानी आपका जो सीलिंग और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। तो बेसिकली 13.1 के अंदर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड में 13.1 में ये फॉर्मूले फॉलो करने होंगे और ये आपको फॉलो करना होगा, मोस्टली वैसे क्यूबॉइड का आएगा, ठीक है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन आपको आता है बॉक्स है, बॉक्स ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है का मतलब है ऊपर से हटा हुआ है। तो बॉक्स का अब क्या बचा, एक तो 4 साइड बची और एक इसका बॉटम बचा। तो आपको करना क्या होगा, अगर इसका एरिया निकालना है तो आपको एक तो ये इसका लेटरल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और एक ये इसका बॉटम यानी फ्लोर एल इंटू बी, ये दोनों एरिया निकाल के प्लस करना पड़ेगा आपको, तब उस बॉक्स का आप टोटल एरिया कैलकुलेट कर पाओगे। इसके बाद अगर हमें कोई भी कॉस्ट निकालनी है तो हमें उस रुपीज़ को उस कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो। और इसका जो डायगोनल होता है, किसी भी क्यूबॉइड का सबसे लंबी साइड उसकी डायगोनल होती है यानी विकर्ण होती है, और ये विकर्ण जो होता है आपका सबसे लंबी साइड होती है किसकी, क्यूबॉइड की, घनाभ की। उसे निकालने के लिए आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर यानी लेंथ इंटू लेंथ, ब्रेथ का स्क्वायर ब्रेथ इंटू ब्रेथ, हाइट का स्क्वायर हाइट इंटू हाइट। तो इसको आप स्क्वायर करके प्लस करके फिर रूट निकालेंगे। रूट निकालने का मतलब है एलसीएम लेंगे, 2 के पेयर भी निकाल सकते हैं या आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 13.1 में आपको ये 2 फॉर्मूले जो हैं बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड के आपको करने हैं लर्न। इसको करेंगे फिर मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।